नमस्कार साथियों, बीएचके प्लेटफॉर्म पर मैं अमन खटखड़ हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आने वाले एग्जाम के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जो राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया ये कहाँ पे किया गया? तो आपके सामने ऑप्शन है जींद, भिवानी, हिसार या पंचकूला। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा साथियों पंचकुला जिला। पंचकुला जिले के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस राज्य स्तरीय मनाया गया। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। और 8 मार्च को हरियाणा प्रदेश के अंदर एक पुरस्कार दिया जाता है। उस पुरस्कार का नाम है सुषमा स्वराज पुरस्कार। ठीक है जी, सुषमा स्वराज पुरस्कार महिलाओं को अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और 8 मार्च को ही दिया जाता है ये भी। अब जानने की बात हमारे लिए ये है कि ये जो पुरस्कार है सुषमा स्वराज पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो सुषमा स्वराज पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 8 मार्च 2023 को भाई। ठीक है, 8 मार्च 2023 को हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे पहली बार ये पुरस्कार दिया गया, सुषमा स्वराज पुरस्कार। और किस महिला को दिया गया था? तो मंजू को दिया गया। अगर पूछ लिया जाए सबसे पहले सुषमा स्वराज पुरस्कार किसको दिया गया, तो मंजू को दिया गया 8 मार्च 2023। अब लेटेस्ट किसको दिया गया है 8 मार्च 2025 को? तो याद रखना आपने शांता रंगा को दिया गया है। शांता रंगा को दिया गया है ये पुरस्कार, सुषमा स्वराज पुरस्कार। शांता रंगा कहाँ की रहने वाली है? तो याद रखना है आपने, जो शांता रंगा है ये हरियाणा के करनाल जिले से बिलोंग करती है। शांता रंगा कहाँ से बिलोंग करती है? हरियाणा के करनाल जिले से बिलोंग करती है। और ये एक एडवोकेट है, एडवोकेट है और करनाल जिले की रहने वाली है। अब अगर पूछ लिया जाए आपसे कि जो शांता रंगा है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ये सुषमा स्वराज पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, बाल श्रम कार्य किए गए और यौन शोषण के ऊपर जो है आवाज उठाई। ठीक है, बाल श्रम यानी कि जो बच्चे हैं जो उनकी 18 साल से कम उम्र है और वो कार्य करते हैं। ठीक है, और जो यौन शोषण है इनके ऊपर जो है आवाज उठाई है, किसके द्वारा? शांतारंगा के द्वारा। और जो शांतारंगा है साथियों, ये 1980 के अंदर बुल्गारिया के सोफिया में और 1955 में काठमांडू में जो है विश्व शांति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। और इनको एक अवार्ड से भी नवाजा गया है। ठीक है, फ्रेंडशिप सोसाइटी की तरफ से, जिसका नाम है ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड। ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड अगर पूछ लिया जाए, ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से किसको नवाजा गया? तो याद रखना आपने, शांता रंगा को नवाजा गया ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से। ठीक है, और क्यों नवाजा गया? क्योंकि 1980 में तो ये बुल्गारिया के सोफिया में जो जगह है वहां पे, और 1955 में विश्व शांति सम्मेलन के अंदर जो है भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली शांता रंगा ही थी। ठीक है, क्लियर है जी? आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब बात की जाए सुषमा स्वराज पुरस्कार के तहत जो राशि दी जाती है वो कितने लाख रुपए की राशि दी जाती है? तो याद रखना आपने, 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है सुषमा स्वराज पुरस्कार के तहत। ठीक है, 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है सुषमा स्वराज पुरस्कार के तहत, याद रखना आपने। और शुरू कब किया गया था? तो याद रखना है 2023 के अंदर घोषणा की गई थी 2022 के अंदर, लेकिन पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था 2023 के अंदर। किसको दिया गया था? मंजू को दिया गया था। क्लियर है? उसके बाद आपने याद रखना है, एक हरियाणा में एक पुरस्कार और शुरू किया गया था सुषमा स्वराज पुरस्कार के साथ साथ ही। उस पुरस्कार का नाम है दर्शन लाल जैन पुरस्कार। दर्शन लाल जैन
दर्शन लाल जैन जो पुरस्कार है, ये साथ में ही शुरू किया गया था सुषमा स्वराज पुरस्कार के साथ साथ ही। तो दर्शन लाल जैन पुरस्कार जो दिया जाता है, ये किसके लिए दिया जाता है? तो याद रखना आपने, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। जो व्यक्ति पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है, उसको दर्शन लाल जैन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखिएगा, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है भाई? जगदीप धनखड़। हरियाणा के किस जिले में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के संग्रहालय का शिलान्यास किया है? तो पूर्व मुख्यमंत्री है भाई ओम प्रकाश चौटाला। आपको पता ही होगा कि हाल फिलहाल में ओम प्रकाश चौटाला की मृत्यु भी हो चुकी है 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर साल 2024 को इनका देहांत हो चुका है, ओम प्रकाश चौटाला जी का। तो इनके नाम पर एक इनकी स्मृति के लिए एक संग्रहालय बनाया जाएगा, और उसका जो शिलान्यास करने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है? जगदीप धनखड़ हैं, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो इन्होंने जो है उसकी उसका जो शिलान्यास किया, वो हरियाणा के किस जिले के अंदर किया? तो याद रखना आपने, आपने पता ही है कि जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है, इनका जो संबंध है हरियाणा के किस जिले से है? तो राइट आंसर रहेगा इनका सिरसा। तो सिरसा जिले के अंदर जो है इन्होंने एक संग्रहालय का शिलान्यास किया है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की स्मृति के लिए, जगदीप धनखड़ के द्वारा। और कब किया गया? 5 मार्च को भाई। 5 मार्च को जगदीप धनखड़ यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने इस संग्रहालय का शिलान्यास किया। ठीक है जी। अब बात की जाए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, तो याद रखना आपने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1935 को। 1 जनवरी 1935 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? चौटाला नामक गांव के अंदर, और सिरसा जिले के अंदर आता है ये। ठीक है। उसके बाद इनकी राजनीति पार्टी की अगर बात की जाए, तो इनकी जो राजनीति पार्टी थी वो है इंडियन नेशनल लोकदल, INLD। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 20 दिसंबर 2024 को। क्लियर है जी। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो ये संग्रहालय बनाया जाएगा ना, ये उनके योगदान के लिए और विरासत को सहेजने का ये प्रतीक होगा। इसलिए जो है ये संग्रहालय बनाया जा रहा है, किसी की याद के लिए। ठीक है भाई, ओम प्रकाश चौटाला जी के याद के लिए उनको यहाँ पे एक स्मृति के लिए संग्रहालय बनाया जाएगा ये। ठीक है। उसके बाद देखिएगा साथियों, लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के राज्य गीत जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है हाल फिलहाल में? तो हरियाणा का जो राज्य गीत लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? आपके सामने ऑप्शन है रमेश कौशिक, बालकिशन शर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर या बलराज सिंह। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बालकिशन शर्मा के द्वारा हरियाणा राज्य गीत लिखा गया है। ठीक है। अभी बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी है इसके ऊपर, हरियाणा राज्य गीत के ऊपर। तो जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज मिलती है आपको सबसे पहले BS के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, जुड़े रहिएगा। और जिस भी साथी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको पता ही होगा कि आने वाले CET के अंदर तो हरियाणा करंट अफेयर की वेटेज बहुत ही ज्यादा रहने वाली है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आपके अपने YouTube चैनल BS के प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर की सीरीज को शुरू किया है। तो आप भी जो है इसको जो है अच्छे तरीके से इसके नोट्स बनाते जाइएगा। और जिस भी साथी को नोट्स चाहिए हैं, तो आप हमारे नंबर 9817249570 पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। ठीक है जी। तो हरियाणा का जो राज्य गीत है, जय जय हरियाणा, जय 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 हरियाणा, तो ये जो संस्कृति है हरियाणा की, उसके बारे में दर्शाता है। और इसके अंदर 21 लाइनें हैं, और 21 लाइनों में कुरुक्षेत्र की धरती, किसानों, खिलाड़ियों, सैनिकों और दूध दही के खाने के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, बालकिशन शर्मा के द्वारा लिखा गया है, याद रखना आपने। उसके बाद देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? हरियाणा के किस जिले में देश की पहली डबल रेल सुरंग बनाई जाएगी? डबल रेल सुरंग जो बनाई जाएगी, ये हरियाणा के किस जिले के अंदर बनाई जाएगी? आपके समक्ष ऑप्शन है, गुरुग्राम के अंदर बनाई जाएगी, हिसार के अंदर बनाई जाएगी, या महेंद्रगढ़ के अंदर, या फिर जींद के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हरियाणा के
गुरुग्राम जिले में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो गुरुग्राम जिले के अंदर ये जो सुरंग बनाई जाएगी ना, ये अरावली की पहाड़ियों के बीच निकाली जाएगी। अरावली की पहाड़ियां, अब देखो आप, गुरुग्राम है, पलवल है, नूह है, यहाँ पे कौन सी पहाड़ियां हैं? अरावली की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो अरावली की पहाड़ियों के बीच में जो है एक सुरंग बनाई जाएगी। 47 किलोमीटर की ये लंबी होगी और इसके जरिए जो है एनसीआर की जो ट्रैफिक समस्या है ना, उसको कम करने का कार्य किया जाएगा। और इस सुरंग के जरिए दिल्ली आगरा, दिल्ली जयपुर और दिल्ली रोहतक, दिल्ली अम्बाड़ा एक रेलवे लाइन से इसको जोड़ा जाएगा। दोबारा से बता देता हूं आपको, आगरा दिल्ली से आगरा, दिल्ली जयपुर, दिल्ली जयपुर, दिल्ली रोहतक, दिल्ली अम्बाड़ा। ठीक है, आपने याद रखना है ये रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा इनको। और 47 किलोमीटर का ये एक ट्रैक बनने जा रहा है, यहाँ पे सुरंग बनने जा रही है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2025-26 कब शुरू हुआ है? तो कब शुरू हुआ भाई बजट सत्र विधानसभा का? तो ये कब शुरू हुआ? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1 मार्च को, बी 7 मार्च को, सी 5 मार्च को, डी 8 मार्च को। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 7 मार्च को हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है। और कब तक चलने वाला है? 28 मार्च तक चलने वाला है। ठीक है, 28 मार्च को फाइनल जो है बजट पेश कर दिया जाएगा। क्लियर है हरियाणा विधानसभा का। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। हाल ही में हरियाणा के किस जिले की मीनू काली रामन को कल्पना चावला सूर्य अवार्ड से सम्मानित किया गया? यहाँ पे सूर्य लिखा गया भाई, सूर्य आएगा यहाँ पे। कल्पना चावला सूर्य अवार्ड। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली है? कल्पना चावला सूर्य अवार्ड से सम्मानित किया गया मीनू कालीरमन को। तो ये हरियाणा की किस जिले की रहने वाली है? हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली है। ठीक है, कि कौन से जिले की रहने वाली है भाई? हिसार जिले की रहने वाली है। क्लियर है। इन्होंने क्या किया है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्से को फतेह किया गया है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्से को करने वाली जो है एकमात्र लड़की हरियाणा की मीनू कालीरामन, जिनको हाल फिलहाल के अंदर जो है कल्पना चावला सूर्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इससे पहले जो है जैसे नीता कुंडू है, बहुत सारे लड़कों ने भी और बहुत सारी लड़कियों ने भी जो है माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्से को फतेह किया है। लेकिन हाल फिलहाल के अंदर एकमात्र ऐसी लड़की है ये जिनको अभी कल्पना चावला शौर्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है जी, हरियाणा के किस जिले की रहने वाली है? तो हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली है। हरियाणा के अंदर जो है हाल फिलहाल में कौन सा महोत्सव मनाया गया है? हाल फिलहाल में तो 37वां वसंत महोत्सव मनाया गया है। वसंत महोत्सव, ठीक है, और कहाँ पे मनाया गया है आपने याद रखना है। इसके ऑप्शन है अम्बाड़ा, बी ऑप्शन है यमुनानगर, सी ऑप्शन पंचकुला या डी ऑप्शन पानीपत। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पंचकुला जिले के अंदर जो है कौन सा महोत्सव मनाया गया है? तो वसंत महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, वसंत महोत्सव मनाया गया है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा बीएस के प्लेटफॉर्म पर। और जो भी साथी नया जुड़ा है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।